विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक आवेश ये है प्लस Q1 और दूसरा आवेश हमारा, एक आवेश ये है Q1, दूसरा आवेश Q2, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, वो है क्या? R। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। हमने R सपोज कर लिया, R दूरी है। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आपकी R। तो जब दो एक ही प्रकृति के आवेश, वी नो दैट हम जानते हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। और दो सजातीय आवेश, यानी कि जिन पर समान चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या, इनके बीच जो कौन सा फोर्स लगेगा? वो रहेगा आकर्षण बल, वो सॉरी प्रतिकर्षण बल। जब एक से हैं क्या इनके, यानी कि ये दोनों धनात्मक हैं, इनके जो चिन्ह है सेम है, समान है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो होगा क्या? प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकृति के हैं, यदि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल, ठीक है? क्या कौन सा फोर्स लगेगा? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अगर एक ही प्रकृति के आवेश है, दोनों सेम है, समान, यानी कि इन पर जो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो इन पर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और विपरीत प्रकृति में तो आकर्षण बल। तो जब, यानी कि दो बिंदु स्थिर है, जब दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, आवेशों का गुणनफल, दो स्थिर बिंदु आवेशों का गुणनफल, उस पर लगने वाले बल, इन बिंदुओं पर, यानी इन आवेशों पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों में क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है, चिन्ह होता है, ठीक है? कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी बच्चों क्या है? R है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, वर्ग के क्या होता है? बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। यही क्या है? कूलाम का नियम। डेफिनेशन लिख रहा हूं। इस नियम, ये मैथमेटिकल है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश क्या? Q1 Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की बल, प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग, क्या यहाँ पे? स्क्वायर है, यानी वर्ग, इसे बोलते हैं वर्ग, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। दिशा दोनों बलों के अनुदिश होती है, दोनों आवेशों की अनुदिश होती है। यही कूलाम का नियम है, यही क्या है कूलाम का नियम। अब इन दोनों नियमों को मिला देंगे, जब इन दोनों नियमों को आप मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आते हैं कांस्टेंट आ जाएगा K, क्या जाएगा F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया कूलाम का नियम। K की वैल्यू होती है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप K की वैल्यू पुट अप कर देंगे, कूलाम का नियम हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, ये आपका कूलाम का नियम हो गया।